फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के आंसर की भी आ चुकी है और साथ ही साथ आपने मिलाने के साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पर चैलेंजेस भी कर दिए हैं। कल आपकी जो लास्ट डेट थी तो आपने भी चैलेंज कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट था, यानी आपको लगता था कि ये सही होगा या फिर आयोग हो सकता है सही माने, जैसा भी हो पाया आप लोगों ने चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ मैंने भी आप लोगों के लिए चैलेंज कर दिया है, जो भी आपके क्वेश्चन मुझे लगा जिस पे आपको नंबर मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको जो न्यूज बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और न्यूज क्या, ये मैं कहूंगी कि एक जो हो सकता है अभी तक आपका जिस चीज पर ध्यान ना गया हो और आपने नंबर ना जोड़े हो, तो आपके 5, 6, 7 तक नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरी बात सही है तो देखिए, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स जहाँ पर दिए थे वहां पर नंबर जोड़े ही नहीं थे, वहां पर नंबर जोड़े ही नहीं थे। और कुछ बच्चों के 83 बन रहे हैं, कुछ बच्चों के 84 बन रहे हैं, कुछ के 85 बन रहे हैं। तो आखिर वो अगर इन्होंने नंबर नहीं जोड़े हैं जहां पर अल्फाबेट्स है, तो वो बहुत बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि वो पास हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं, क्या है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फटाफट से एक बार जो लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी ऑफिशियली जो आंसर की आई थी, एक बच्चे ने कॉल करके बताया है कि मैम 7 जगह पे मेरी आंसर की में और 6 से 7 जगह पे लगभग मेरी आंसर की में क्या, यहाँ पर ए दिया है, कहीं पे बी दिया है, कहीं पे सी दिया है, कहीं पे डी दिया है, कहीं पर जेड दिया है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन की जगह पर, यानी डिजिट की जगह पर क्या दे दिया है, अल्फाबेट दे दिया है। डिजिट की जगह पर अल्फाबेट दे दिया है। तो क्या है ये माजरा आखिर, तो यहाँ पर आपने देखिए सीटेट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है ना। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्होंने साफ साफ अल्फाबेट्स का मतलब भी बता दिया है कि आखिर क्या होगा। लेकिन बहुत बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया है, और यहाँ पर क्या, उन्होंने जहाँ पर अल्फाबेट्स था वहां को निग्लेक्ट करते हुए जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे उसको ही बस खाली गिना है। तो अगर आपको, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर जनरल के लिए आपको 90 नंबर लाना है ना, ओबीसी SC ST के लिए है ना, आपको कितने 82 नंबर लाना है। कितने नंबर लाना है, 82 नंबर लाना है। तो आप, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पास नहीं हो पा रहे हैं कुछ नंबर्स की वजह से, 5, 6 या 7 नंबर कुछ कम है, या फिर 1 या 2 ही नंबर सिर्फ कम है, तो यहाँ पर आपको पूरी बात बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कहीं पर आपको जेड दिया होगा, तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर जेड दिया है तो यानी सबके लिए नंबर है। यानी अगर 20 का मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर 69 का 2 दिया है, तो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो, यहाँ पर पहला हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी हो, यानी आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आपको ऑप्शन दिया हो, आपने कोई भी किसी भी नंबर पर गोला भरा हो, कोई भी गोला भरा हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी ऑप्शन को सही मानकर आपने गोला भरा होगा, सभी को ही नंबर मिलेंगे। तो अगर आपका जेड आपने भरा है तो जेड पे आपने कोई भी गोला भरा होगा, अगर कहीं पर भी आपको जेड मिल रहा है आंसर की में, तो आप उस नंबर को आप पहला मान लीजिएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, कहीं पर आपको अल्फाबेट ए दिख रहा है, जैसे 71 का यहाँ पर ए लिखा हुआ है आंसर, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी
यहाँ पर आयोग ने 2 आंसर सही माने, यानी आयोग को जिसका लग रहा था कि इसमें तो ये दोनों ही आंसर होने चाहिए, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है, कुछ कोड बना दिए हैं उन्होंने कि यहाँ पर अगर ए होगा तो बच्चों ने अगर पहला और दूसरा ऑप्शन फिल किया होगा, यानी पहले और दूसरे पर गोला भरा होगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर यहीं पे अगर आपको दिया है और यहाँ पर आपने किसी दूसरे, तीसरे, चौथे पर अगर गोला फिल कर दिया, तीसरे चौथे पर गोला फिल कर दिया पहले दूसरे को छोड़कर, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर पहले और दूसरे में से किसी ऑप्शन पे गोला भरा है तो चाहे कोई भी हो वो आपका सही माना जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बी में भी पहला और तीसरा इन्होंने सही माना है, और अगर हम बात करेंगे सी की तो यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन इन्होंने सही माना है। इसी तरीके से डी में दूसरा और तीसरा सही माना है, और अगर हम बात करेंगे ई की तो यहाँ पर दूसरा और चौथा सही माना है, और अगर हम बात करेंगे एफ की तो यहाँ पर तीसरा और चौथा सही माना है। ये देखिए यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ है, और जेड अगर लिखा है तो सभी को नंबर मिलेंगे। इट्स क्लियर? तो अगर आपने ये गलती की है कि आपने अल्फाबेट्स को गिना ही नहीं है, तो फटाफट से एक बार आंसर की को जरूर चेक कीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि आपके कई नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया मैम मेरी आंसर की में तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर आपकी आंसर की में ऐसे जहां पर बच्चे हैं जहां पर आंसर की में कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया है, यानी नंबरिंग वाइज ही दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बिल्कुल आप उसी के अनुसार ही गिनेंगे। ठीक है? तो आप उसी के अनुसार ही आप अपने मार्क्स गिनेंगे जो आपको दी हुई है डिजिट। क्लियर? जहां पर अल्फाबेट्स दिए हैं मैंने उनकी बात की है, तो फटाफट से अगर आपकी आंसर की में अल्फाबेट्स थे और आपने नहीं गिने हैं तो जल्दी से गिनकर आइए और बताइए आखिर कितने मार्क्स आपके बनने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो फटाफट से यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी ने चैलेंजेस कर दिए हैं तो आई होप कि आपके, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस पे आपने चैलेंज किया है सभी पे नंबर बढ़ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पे आपने चैलेंज किया है सभी पे नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपके कम से कम 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि आयोग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मानता है कि मतलब वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा कि जिस पे आपने चैलेंज किया है वो गलत है और आप सही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। आई होप, आई विश। तो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।